My child is 7 years old. As a working parent, there are some moments कि मुझे मीटिंग्स हैं मेरी, तो मेरे को उसको स्क्रीन टाइम देना पड़ता है. How much screen time is healthy for my child? At what age should we give them phone? Hello guys, I hope you are enjoying the type of topics I am talking about. Today I will pick up a topic which has been asked to me. In fact, मेरी team में कोई members है. They are all young mothers and young parents and they are with me today in this video session as I am recording. एक topic है how to grow as a mother, as a parent, the young children in the digital world. See, digital world is unavoidable. क्या आज आप अपने बच्चों को मोबाइल से, टेलीविजन से, कंप्यूटर से अलग कर सकते हो? एज पेरेंट्स शायद हम ही बच्चों को साथ अपना लाइफ इतनी बिजी हो चुके हैं कि हम खुद ही एंगेज नहीं हो पाते हैं, तो हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं. खाना नहीं खा रहा, ये ले कार्टून दे. और आई हैव सीन टुडे अ चिल्ड्रन हु इज नॉट एबल टू स्पीक. वो बच्चा अपना सर्फिंग करना सीख जाता है, उसको पता है फोन में कहाँ स्विच लगाना चाहिए जहाँ से उसको वीडियो ऑन हो जाएगा. In this world, let's understand one thing. Don't be that ideal parent to say नहीं मैं अपने बच्चों को ना डिजिटल वर्ल्ड से अलग, ये कर नहीं सकते. तो क्या कर सकते हो? डिजिटल वर्ल्ड इज a very powerful source of information and parenting. उसको हम सही तरीके से यूज कर सकते. So I have my team member. She is here with me. She will ask me some questions and I will try to answer those questions in this video. Yeah, please ask me the right question. First question. So sir, first question I have in mind is that how much screen time is healthy for my child? It's a very difficult question. Have you ever asked this question to yourself? बच्चों को तो छोड़ो, आपने कभी अपने आप को पूछे हो कि how much screen time is good for you? See, there is no definition. ये कोई मेडिसिन नहीं है कि half an hour is good or 1 hour is good. It has to be reasonable. Now, the definition of reasonable has to be given with lot of respect to yourself. आप अगर अपनी स्क्रीन टाइम कम रखोगे तो आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम अपने आप कम होगा, बिकॉज आपको टाइम मिलेगा बच्चों के साथ एंगेज करने. स्क्रीन टाइम कम बच्चों की मत करो, पहले अपने आप की करो. जब आप अपने आप की स्क्रीन टाइम कम करोगे ना, आई विल फाइंड दैट आपके बच्चे भी ना इसके उतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. तो इसकी ना कोई फॉर्मूला में मत डालो कि दिन में 1 घंटा देखने दूंगा, 2 घंटे देखने. ठीक है, कभी कभार वो स्क्रीन पे देखेगा, शायद आप बैठ के साथ में देखो, वीडियोस देखो, कभी टीवी में देखो. कोई एक अच्छा, मेरी एक दूसरी टीम मेंबर है, शी हैज अ 7-year-old son. Another person also has got a little daughter who is asking me the question. I told them one thing that जब टीवी देखते हो ना, कभी कभी जियोग्राफी चैनल चला के देखो, खुद भी सीखो, उनको भी सिखाओ, इंटरेस्ट जगाओ वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए. वहाँ पे स्क्रीन टाइम खराब नहीं है. स्क्रीन टाइम आप अपने वाले को पहले कंट्रोल में लाओ, फिर बच्चों के अपने आप कंट्रोल में. कोई फिक्स्ड डेफिनेशन से मत चलो कि आधा घंटा इज गुड एंड 1 घंटा इज बैड. क्वालिटी ऑफ स्क्रीन टाइम पे फोकस रखो, क्वांटिटी को उतनी रखो जो आपको खुद को लगे रीजनेबल है. इफ यू आर ए रीजनेबल सेंसिबल पर्सन, आपको खुद को अगर 10 घंटा स्क्रीन टाइम है ना, तो बच्चे को ज्ञान मत दो कि आधा घंटा का स्क्रीन टाइम होना चाहिए. पहले अपना को कंट्रोल करो. Did I answer your question? Yes sir, but जैसे आपने कहा कि मेरा स्क्रीन टाइम तो बहुत कम है बिकॉज मैं एक वर्किंग पेरेंट हूँ, बट एज अ वर्किंग पेरेंट देर आर सम मोमेंट्स कि मुझे मीटिंग्स हैं मेरी, तो मेरे को उसको स्क्रीन टाइम देना पड़ता है सो दैट ही कैन लेट मी डू माई मीटिंग्स. तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? Today actually this has become a very big problem because of the nucleus. पहले एक टाइम था ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, घर पे और 4 लोग रहते थे, तो बच्चे एंगेज होते थे. आज वर्किंग पेरेंट्स के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए, मेनी पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो क्या होता है कि यार वो ना डिस्टर्ब करेगा तो स्क्रीन टाइम शायद आपको कुछ हद तक करना है. लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, कभी कभी करना पड़ता है बिकॉज, पर क्या करना चाहिए जानते हैं? उस टाइम पे कुछ क्वालिटी चीज चला के आओ, एक छोटा सा होमवर्क देके आओ कि बेटा तू इसको देखेगा, फिर मैं तेरे साथ 1 घंटा बाद बैठूंगा और 10 मिनट में तू बताएगी तूने क्या सीखा है. तू इसका अगर इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, कि तू उसको देख के एक छोटा सा ड्राइंग बनाएगी मुझे से. सी, गेट हिम अंडरस्टैंड दैट द स्क्रीन टाइम इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर अस. और अगर आपने वो चीज बोला है कि भाई 1 घंटा बाद मैं तेरे साथ, मैं ये चला दिया वीडियो चैनल, ज्योग्राफी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी चैनल या समथिंग, सम गुड
मूवीज, तू मुझे 1 घंटा बाद बताएगी कि क्या देखा है उसमें। मेक श्योर दैट यू गिव दैट 10 मिनट्स। 10 मिनट 1 घंटा मीटिंग हो गया, बस मेरा मीटिंग तो हो गया, अब मेरे को क्या लेना देना, मेरा मीटिंग पार हो गया, ये अगर करोगे तो फिर गलत होगा। फिर उसने स्क्रीन टाइम पे नॉन प्रोडक्टिव यूज किया। उसको पता ही है कि मम्मी को तो देख रहा ही नहीं है मेरे साथ बैठना, मैं भी कुछ करता रहा हूँ, कुछ देखता रहा हूँ। अगर उसको पता है कि मम्मी मेरे साथ 1 घंटा बाद बैठेगा और सुनेगा और समझेगा कि मैंने क्या किया, तो वो उस टाइम पे सीखने की कोशिश। So please make sure that when you have to do one thing, I will still say, don't make your child watch screen while eating food. It's a dangerous thing. Let me tell you, it's a very unhygienic thing. When we eat food, our body creates certain hormones. If you're watching movie and if you're getting excited, seeing something, good fighting or your hormonal creations become imbalances. बच्चों के लिए बहुत, बच्चों के आपके लिए भी खराब। कभी भी डिनर टेबल के सामने टीवी मत चलाना, फोन मत देखना, बच्चों के सामने कभी खाना खाते हुए, ये मैं हर पेरेंट्स को मना करता हूँ। बच्चे खा नहीं रहे हैं तो सामने एक स्क्रीन चल रहा है, उसको मुंह में डालते जा रहे हैं। अगर उसको फूड की तरफ रेस्पेक्ट नहीं आएगा तो लाइफ की तरफ क्या ही रेस्पेक्ट, उसको फूड को तो मैकेनिकली ले रहे हैं। डोंट डू दैट। Sir, I have one more question. Yes, please. This is the last one for this video and we can have later again. Yes, that my child is 7 years old. Now we cannot avoid giving phones to our children. So at what age we should actually give them phone? There are certain tasks they have to perform also. That's why also we have to give them phone, because हर चीज़ अब digitalize हो गई है, ठीक है, homework भी digitalize हो गया है, तो at what age should we give them phone? Very good question and I feel bad about it that probably schools को भी समझना चाहिए कि where and how much digitalization you should allow. बच्चे ने ना over dependent हो रहे हैं फोन पे, but then again with time you have to move. See देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, this is an instrument. This instrument can be used in many manners. As a technology it is nothing wrong about it. This instrument comes with lot of parental guidance. आपको अगर बच्चों को देना है तो make sure that you give it with those parental guidance setting with an admin password which cannot be changed. This much effort you should. Don't make it an open instrument because actually they will learn way more faster than you can even think about. उनको पता भी नहीं चलेगा कब वो कौन सा वेबसाइट पे घुस जाएंगे, कौन सा टूल को डाउनलोड कर लेंगे, कौन सा एक्टिविटी में चले, आपको पता तक भी नहीं चलेगा। वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो पहले चीज है, आपको पास सबके हर फोन में वो पेरेंटल कंट्रोल है। सेकंड थिंग, गिविंग ए फोन इज नॉट सपोज आज की डेट में एक्चुअली आउटसाइड हैज बिकम मच मोर इनसिक्योर, स्पेशली विद द गर्ल चाइल्ड। गिव फोन विद फास्ट डायल सेटअप्स, explain how to call an emergency number, helpline number. This कोई भरोसा नहीं है। रास्ते से 10 साल का लड़की को उठा के रेप कर दिया। मतलब what is this world has becoming? Probably this instrument works as a sense of security in a large extent. You know where and how you can track. This has got GPS tools. There are many things that you can work upon it. So which is actually a good practice. But use it with some prudence, like child control, data control, अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं दो, उसको रिव्यू करो, फोन के एक्सेस रखो कि क्या फोन में उसने सर्च किया है, उसका पेरेंटल सपोर्ट के साथ आपको कुछ मैसेजेस आए, कुछ ट्रिगर आए। एंड सेकेंड थिंग, आई विल क्लोज इट विद दिस, सी एज अ पेरेंट लेट मी टेल यू वन थिंग एंड आई विल गिव यू माय ओन एग्जांपल. Parenting is not about just controlling. As a parent, you need to become a good friend. Explain the problems. Give him or her the freedom that they can come and speak to you. Recently a case हुए हैं, आप लोग सब जानते हैं, I will not take the names here because I don't believe in taking names. But a 19-year-old girl killed her fiancé, and I think this is known to everybody, right? It's such a common thing. I was analyzing it, and not that I was analyzing it as why the event happened, not out of that curiosity, but out of understanding what is going wrong, learning out of it. What I realized is the biggest problem was this girl did not had a good friendship with her parents. She could not express. First ना, ये इंस्ट्रूमेंट में क्या कंट्रोल, ये सब जो बाहर वाली चीज है ना, इसको तो एक बार देखना जरूरी है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिश्ते क्या है आपके बच्चे के साथ. What is that quality time you are giving to your child? Even if it is half an hour a day. That time, please don't show your phone. That time, don't bother whose phone is coming to you. Even your boss's phone, don't pick it up. Don't tell, रुक जा यार बेटा, मेरे को ना ऑफिस से फोन है. No, that's his or her time. Give that quality time. Be that friend
आपने ये जो बाहर की रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जरूरी है, बट डोंट मेक इट ओवर. They will not bring the control. Control will come with your emotion and relationship. Thank you guys. You see, I want to keep this video short so that you don't get overly. I know again, problem is people don't have lot of retention power. So I will talk about it later again in different videos. But I hope I've given some answer to the 3 questions that has been asked. Thank you guys. Keep watching. Keep sharing. Bye bye.